विभिन्न प्रकार के पासेज भी बांटे जाएंगे। उन्हीं पासेज के आधार पर वीवीआईपी और वीआईपी एरिया में एंट्री होगी। तो प्रतिदिन 4 नोडल ऑफिसर डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे वो अपना देखेंगे और शाम का जो कार्यक्रम है पूरा वो हमारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं और एडीएम साहब और सीडीओ साहब हैं वो तीनों मिल करके देखेंगे। लेकिन उद्घाटन हम संध्या में 7 बजे श्रीमती मालिनी अवस्थी मैम हैं जो पद्मश्री प्राप्त हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। आप सभी को सामूहिक निमंत्रण है। पूरे दिन जो हमारी स्टॉल्स रहेंगी वहाँ आइए, वहाँ शासन की जो भी योजनाएं चाहे भारत सरकार की है चाहे उत्तर प्रदेश शासन की हैं, उन योजनाओं के बारे में जानिए और कहाँ आप विकास का लाभ ले सकते हैं वो वहाँ पर आके लीजिए। कल प्रातः 11 बजे तक हम सारी तैयारी कर लेंगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है R20 न्यूज़ में। कल यानी 28 सितंबर से जनपद संबल में बहुत ही ऐतिहासिक संबल कल्की महोत्सव शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को लेकर के हमारे सहयोगी मोहम्मद सद्दाम ने बात की संबल जनपद के पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई जी से। क्या कुछ तैयारी हैं और क्या कुछ इस महोत्सव की सुरक्षा को लेकर के तैयारी हैं प्रशासन की, आइए सुनते हैं। सर, कल से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा व्यवस्था की? 28 तारीख से 4 अक्टूबर तक संभल कल्की महोत्सव जो कि जनपद में पहली बार जिसका आयोजन हो रहा है, उसका आयोजन यहाँ बहजोई में किया जाएगा जो कि जिला मुख्यालय है। यहाँ पे रोडेज बस स्टैंड के पास में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। सभी लोगों को उससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पासेज भी बांटे जाएंगे। उन्हीं पासेज के आधार पर वीवीआईपी और वीआईपी एरिया में एंट्री होगी। उसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि जितने भी लोग आएंगे उनको जो मेटल डिटेक्टर है और एचएचएमडी है, डीएफएमडी है, उसके मार्ग से ही गुजरना होगा। और यहाँ पे पीएससी एवं ट्रैफिक पुलिस और जनपद पुलिस के, सिविल पुलिस के विभिन्न कंटिंजेंट हैं, उनको डिप्लॉय किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 4 दिनों में 6 दिन में 28 तारीख से 4 तारीख तक जितने भी लोग आएंगे वो रंगारंग कार्यक्रम और सरकार के विकासोत्सव का लाभ उठाएंगे। और ये पहली बार जनपद में इसका आयोजन हो रहा है, तो मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि आप भारी संख्या में आएँ और अच्छे कार्यक्रम है उसके पार्ट लें। थैंक यू। कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, कुछ इस आइडिया? कितनी पब्लिक आ सकती है, कुछ एक आइडिया? इसमें कई प्रतिदिन इवनिंग के अंदर विभिन्न प्रकार के कल्चरल कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसके लिए अलग पुलिस की व्यवस्था है और दिन में जो विकासोत्सव है उसमें अलग प्रकार के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोनों में ही नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन अलग अलग है, उसी आधार पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से कल यानी कि 28 सितंबर को महोत्सव जो कि संभल कल्की महोत्सव उसको नाम दिया गया है, शुभारंभ होने जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजामात हैं और R20 भी आपसे अपील करता है कि एक बार यहाँ पर आएँ आप, और यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं उसके साथ साथ जिस तरह से मनोरंजन के इंतजामात किए गए हैं उसका भी लुत्फ उठाएं। इसी के साथ इस ऐतिहासिक महोत्सव का सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो संबल जिला के जिलाधिकारी जी को जाता है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी फिरोज आलम ने। जनपद संबल को एक नई सौगात देने वाले जिला अधिकारी राजेंद्र पेशिया ने एक नई मिसाल कायम की है कि जिले के अंदर जनपद संबल कल्की महोत्सव एवं विकास महोत्सव का एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि जनपद संबल का जो स्थापना दिवस है उसको मनाने का एक नए तरीके से, अच्छे तरीके से उन्होंने आगाज़ किया है। और क्या क्या तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी टीमें इसमें लगाई हैं, सर से हम बातचीत करेंगे और पल पल की रिपोर्ट आपको R20 पर लाइव भी रहेगा और हर इस महोत्सव से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें आपको हम लाइव दिखाते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या तैयारियां हैं सर और कितनी टीमें आपने यहाँ गठित की है और सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम है सर? हमने 3 स्तर के ऊपर टीमें गठित की है। एक जो हमारे विकास के कार्यक्रम 3 शिफ्ट में होंगे और अंतिम शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उनके लिए हमने अलग अलग नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। तो प्रतिदिन 4 नोडल ऑफिसर डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे वो अपना देखेंगे और शाम का जो कार्यक्रम है पूरा वो हमारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं और एडीएम साहब और सीडीओ साहब हैं वो तीनों मिल करके देखेंगे। दूसरा, जो बाहर स्टॉल लग रही हैं उसके लिए और
विभिन्न लोगों को प्रत्येक ग्राम पंचायत से बुलाने के लिए। इस बार हमने तय किया है कि प्रत्येक वर्ग से किसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो हमने कुछ बसें भी लगाई हैं जिसमें गांव के अंदर जो हमारे लाभार्थी हैं, हमारे ग्राम पंचायत के सभी सदस्य हैं या ग्राम में काम करने वाले, चाहे बीसी सखी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ग्राम स्वच्छता समिति है या हमारे सचिव हैं, लेखपाल हैं और ग्राम प्रधान हैं, जितने भी हमारे ग्राम के अधिकारी हैं वो आए। और तीसरा, जो गांव के जो आम व्यक्ति हैं जिनको इच्छा होती है कि भाई हम जाएं देखें, तो उन सभी के लिए हमने एक साथ व्यवस्था की है कि वो आएँ और इस पूरे कार्यक्रम को देखें। इसके लिए हमने कुल 22 नोडल ऑफिसर्स तय किए हैं और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमने लाइजन ऑफिसर भी लगाए हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से कार्यक्रम की पूरी तैयारियां चल रही हैं सर, यह उद्घाटन कब होना है सर और किनके हाथों होना है सर, इसके बारे में भी थोड़ा जनता के लिए हमें अवगत करा दें सर। 28 को लगभग 12 बजे से हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा, पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना और प्रधान सम्मेलन के साथ। ठीक है, उद्घाटन हम संध्या में 7 बजे श्रीमती मालिनी अवस्थी मैम हैं जो पद्मश्री प्राप्त हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। और हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं श्रीमती गुलाब देवी जी और आदरणीय जो आयुक्त महोदय हैं, उन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा सर, और कोई हमारे चैनल के माध्यम से आप सर जनता के लिए, समाज के लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहें और इस जो समारोह चल रहा है इसके लिए कोई अपील करना चाहें तो आपके लिए सर बहुत बहुत स्वागत। बस मैं तो यही कहूँगा कि ये आपका ही कार्यक्रम है, संभल की जनता का कार्यक्रम है, ये संभल के विकास का कार्यक्रम है और संभल की संस्कृति को प्रस्तुत करने का कार्यक्रम है। तो अधिकाधिक जो यहाँ के व्यक्ति हैं वो इसमें प्रतिभाग करें। आप सभी को सामूहिक निमंत्रण है। पूरे दिन जो हमारी स्टॉल्स रहेंगी वहाँ आइए, वहाँ शासन की जो भी योजनाएं, चाहे भारत सरकार की है चाहे उत्तर प्रदेश शासन की हैं, उन योजनाओं के बारे में जानिए और कहाँ आप विकास का लाभ ले सकते हैं वो वहाँ पर आके लीजिए और संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लें। सर मैं चाहूँगा कि R20 के लिए भी 2 शब्द आप बोल दें सर। R20 के द्वारा लगातार जो हमारी योजनाएं आ रही हैं उनके विषय में एक एक योजना के बारे में साप्ताहिक जो आप बता रहे हैं उससे वास्तव में जनता को उस योजना के विषय में पता लगता है। क्योंकि वर्तमान में चाहे समाचार पत्र हों या सोशल मीडिया हों या हमारे जो विजुअल मीडिया हैं, इन सभी के माध्यम से जब सूचनाएं जाती है तो जिस व्यक्ति को जो माध्यम अच्छा लगता है उसके माध्यम से सूचनाएं पहुंचती हैं और विजुअल माध्यम सबसे सशक्त और अच्छे माध्यमों में से एक है। तो R20 के माध्यम से जो भी सूचना जाएंगी लोग जानेंगे और उसका लाभ उठाएंगे और कहीं ना कहीं आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। थैंक यू सर। जिस तरीके से जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया सर ने हमें बताया है और इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए पूरा संबल भी इस समय आने के लिए तैयार है और आपको हर छोटी बड़ी खबर से आपको R20 अवगत कराता रहेगा। नमस्कार, आदाब। हम इस समय मौजूद हैं संभल जनपद के बहजोई के बड़ा मैदान में और जो पीछे आप हमारे तस्वीरें देख रहे हैं, हम पहले आपको पूरी जानकारी दे दें। जानकारी इस प्रकार है कि कल यानी कि 28 सितंबर है और संभल जनपद के स्थापना दिवस के मौके पर संभल में कल्की महोत्सव नाम से एक महोत्सव होने जा रहा है। इस महोत्सव में कई वीआईपी लोगों की एंट्रियां होनी हैं और साथ ही कई हरियाणवी कलाकार और साथ ही कैलाश खेर और कैलासा बैंड भी यहां पर आएगा। कल यानी कि 28 सितंबर शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम का यहाँ से शुभारंभ होगा और इसका शुभारंभ करने के लिए जो चीफ गेस्ट हैं वो बतौर लोक गायिका मालिनी अवस्थी मैडम यहाँ पर आ रही हैं और ये पूरा कार्यक्रम 7 दिन चलने वाला है। अब पीछे की मैं आपकी तस्वीरें दिखा दूं, ये वही पंडाल है जहां से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है और 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार कैलाश खेर आएंगे और साथ ही हरियाणवी सिंगर सीमी सिंह के साथ साथ मशहूर हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार भी आएंगी। प्रतिदिन एक कार्यक्रम होगा और कल 7 बजे से ये कार्यक्रम होगा। हम सामने की तरफ दिखाएंगे ये जिस तरह से पूरे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। आनन फानन में कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है चूँकि बहुत कम टाइम यहाँ पर बचा है। और हम आपको बता दें कि आज की ये तस्वीरें हैं, अब जब कल शाम को आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये पूरा ही जो पंडाल है ये दुल्हन की तरह सजा दिया गया होगा। और साथ ही आपको ये बता दें कि 7 दिन चलने वाला है। पहले
इसका जो समय था वो 1 दिन था, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, फिर ये 7 दिन का पूरा कार्यक्रम हुआ। और पूरी इस कार्यक्रम की जो पूरी व्यवस्था की जो पूरी इस कार्यक्रम की व्यवस्था की जो पूरी जिम्मेदारी है, वो पूरी जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी हैं उनको दी गई है और पूरी टीम है उनके साथ दी गई है। सर काफ़ी ये देखा जा रहा है सर कि काफ़ी अभी कीच भी हो रही है, बरसात भी हुई है। फिलहाल कल ये कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं मौके पर है? सभी विभागों को लगाया गया है और उनके सहयोग से हम समय पर व्यवस्था को पूर्ण कर लेंगे। चलते चलते थोड़ा बता दीजिए। तो स्टेज हमारा किस तरफ रहेगा, थोड़ा दर्शक हमारा इस तरफ रहेगा और इसके अलावा 40 स्टॉल विभागीय लगाए जा रहे हैं, जिससे हमारी आम जनता जो हमारे महोत्सव को देखने आएगी उनके कार्यक्रमों की जनता को जानकारी सरकारी विभाग योजनाओं की भी हो सके, वो उससे लाभान्वित हो सकें। तो 40 स्टॉल हमारे विभाग के लगाए गए हैं। कुछ बच्चों के लिए भी बताया गया है, कुछ व्यवस्था यहाँ की जाएगी, झूले वगैरह इस तरह की। और प्राइवेट स्टॉल कितने रहेंगे सर? प्राइवेट स्टॉल के लिए तो जो आवेदन करेगा उनको दिया जाएगा, उसके लिए संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है, लेकिन स्थान आरक्षित कर दिया गया। तो आपको लगता है कल शाम तक पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली जाएगी? कल प्रातः 11 बजे तक हम सारी तैयारी कर लेंगे, पूरी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए संभल के सीडीओ साहब हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिनका कहना है कल तक पूरी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। ये एक सामने की भी तस्वीर दिखाऊंगा, बहुत तेजी से काम चल रहा है। कल सुबह तक चूंकि ये काम पूरा कंप्लीट होना है और ये तस्वीरें आपको आधी अधूरी नजर आ रही है ना आज, ये कल तक आपको पूरा स्टेज और आसपास का जो कलेक्ट्रेट का परिसर है और बैजोई रोड, संभल रोड, ये पूरा आपको दुल्हन की तरह सजा हुआ मिलेगा। और यही वो स्टेज है जहां पर संभल का इतिहास लिखा जाना है। संभल में पहली बार संभल के अंदर पहली बार कल्की महोत्सव होने जा रहा है और ये 7 दिन चलेगा और 7 दिन आप यहाँ पर आके कल्की महोत्सव का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसमें राजस्थानी कलाकार भी रहेंगे, हरियाणवी कलाकार भी रहेंगे और बॉलीवुड के जो मशहूर सिंगर हैं कैलाश खेर, जिनका कैलासा बैंड है, उनका भी यहाँ पर कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन भी है। और साथ ही आपको जो पत्रकार हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उन संभल के पत्रकारों के लिए भी एक मैसेज है, पत्रकारों के लिए भी एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, पत्रकार गोष्ठी, और उसमें भी कुछ बड़े पत्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर वीडियो आपको हमारा ये पसंद आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इससे जुड़ी हुई जो संभल महोत्सव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। जो भी वीआईपी कार्यक्रम यहाँ पर होगा हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आप तक लेकर आएँ और जो भी कलाकार यहाँ पर आए हो सकता है उससे 2 मिनट संभल के विषय में भी बात करें।